बिग बॉस ने चुम को कन्फेशन रूम में बुलाया है एंड करण एंड शिल्पा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। जी हाँ, मैं ये बातें इसलिए बोल रही हूँ कि जैसा कि कल आपने देखा था आप लोग एपिसोड में कि चुम के साथ क्या हुआ था। जब नॉमिनेशन था घर वाले का तो करण एंड शिल्पा दोनों उसके अगेंस्ट में जाकर सारा को सेव किए थे। सॉरी, सारा को वोट आउट किए थे, ताकि बट वहाँ पर जो नंबर गेम था वो ये चल रहा था कि वहाँ पर जितने भी मेंबर हैं, हाउसमेट हैं, वो कशिश एंड चुम के बाद साथ में खेल रहे थे। तो अगर जो चुम का वोट 1-2 भी ज़्यादा हो जाता और सच में नॉमिनेशन हो जाता तो फिर हो सकता था चुम बाहर जा सकती थी। अब यहाँ पर कहीं न कहीं दिमाग लगा के और नहीं लगा के जो भी किया, करण ने सारा को नॉमिनेट किया। अब उसकी वजह से क्या हुआ? कशिश का वोट कम हो गया। ओवरऑल देखो तो कशिश का 6 था और चुम का 5 था, चुम सेफ थी। पर इन केस अगर जो एक वोट भी कशिश का कम हो जाता, क्योंकि उन्होंने सारा को किया, अगर जो लोग सारा को नहीं करके कशिश को चल करते तो यहाँ पे डिफरेंस 5 एंड 8 का हो जाता, राइट? तो ये चीज़ें नंबर गेम चल रहा था। अब यहाँ पे ये सारे चीज़ें तो हो गया। जैसे ही सब कुछ टास्क खत्म हो जाता है उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं तो दिग्विजय इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस किया। देखो, दिग्विजय ने बहुत स्ट्रांग है, बहुत दिमाग से खेलता है, ये मैं डे 1 से बोल रही हूँ। अब दिग्विजय ने क्या बोला, दिग्विजय ने आते ही बातें की करण से, बोला कि मुझे समझ में नहीं आया तुम लोग कशिश को ना करते हुए सारा को क्यों किए? क्या तुम लोग अभी भी बदला लेने के लिए खेल रहे हो? दुश्मनी निभा रहे हो? भाई नंबर गेम था ये तो, यहाँ सब लोग चुम किए जा रहे थे और कशिश, अब कंपटीशन तो 2 लोगों के बीच में था, तो ये नंबर गेम था। अगर जो कशिश को तुम दोनों वोट करते तो 2 उसका बढ़ता, राइट? अब आप लोगों ने नहीं किया तो यहाँ पे 5 इंटू 6, 5 इट 6 हो गया। ऐसे 5 8 8 होता। तो इस चीज़ पे अब करण को समझ आया, ना समझ आया, पर करण उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। बोला भाई मैंने कुछ दिमाग लगाया है, मैंने कुछ सोच के ही किया है। अब उस बीच बिग बॉस वहाँ पे दिग्विजय को टोकते हैं। बोलते हैं कि समझ रहे हैं ना करण, यहाँ पे नंबर गेम खेला जा रहा है। दिल और सुझाव सब बहुत अलग चल रहे हैं। तो बिग बॉस को कहीं न कहीं दिग्विजय को रॉन्ग दिखाना था कि नंबर गेम मतलब रॉन्ग है। और अभी क्या किया होगा बिग बॉस, जब कन्फेशन रूम में चुम को बुलाए हैं, तो यही डिस्कशन किया है और उस पे यही बातें चुम को समझाने की कोशिश किया है। मतलब चुमवीर और जो ये करणवीर का ग्रुप है उसे तोड़ने की कोशिश किया है। और चुम को समझाया गया है कि आप थोड़ा अपना आंखें खोलिए और देखिए कि आपके खिलाफ करणवीर और शिल्पा गए, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। तो इस तरह की चीज़ें चुम के कानों में भरा गया है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि चुम को इफेक्ट होगा या नहीं? देखो, चुम ना बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लड़की है, ये तो सबको पता है। और वो हमेशा बोलती है, जब करण उसको बोलता भी है ना कि तुम मेरे से मतलब अपना डिसीजन ले लो, दूर रहो, या जो भी है आप सोच लो, तो बोलते दैट आई चोज़न यू। तो उसको है कि भाई मैंने, मेरा है ये, बस। अब क्या सच में इस कन्फेशन रूम में बुलाकर और बिग बॉस का कान भरने से क्या इनके ग्रुप पे इफेक्ट पड़ेगा? अगर जो ग्रुप पे इफेक्ट होता है तो इसका फायदा किसको होगा? ये ग्रुप टूट जाएगा, नंबर गेम खत्म, क्योंकि बिग बॉस में सही बात है नंबर गेम तो होता है। तो लाडला लोग का ग्रुप होगा। अब इस वीक में जो है ना कि पंप किया गया है करण को, तो ये बिल्कुल ही सही है। अब करण के अगेंस्ट जैसे ही एक एपिसोड में दिखाया, पूरे घर वाले को जली भुनी पड़ी है। अविनाश अलग परेशान है, विवेन का चेहरा से अलग ही बातें टपक रही है, रजत परेशान है, ईशा परेशान है। भाई क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया इसने जो इसे गोल्ड मेडल मिल गया, द करणवीर मेहरा शो हो गया। पर ये सब कुछ करने के बाद बिग बॉस को भी रहा नहीं जा रहा है। अब ऑडियंस का प्यार और मजबूरन उन्हें सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि ये वो सच्चाई थी। ऑडियंस इस चीज़ों को मांग रही थी, इसे देखना चाह रही थी, तो इधर ऑडियंस को भी खुश कर दिए। फिर सुबह होते-होते समीकरण चेंज भी करने लगे। बिग बॉस भी अपना पार्टी बदलते रहते हैं। बदलू तो है भाई, दल बदलू तो बिग बॉस भी है, और कहीं न कहीं वो फिर से अपना वही लाडला का ही साथ देंगे। और यही रीज़न है कि चुम को भड़काया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये इफ़ेक्ट चुमवीर की दोस्ती पे आएगा या नहीं? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर बताइएगा।